नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू। कृष्ण कुमार कल्लू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में बदलते हुए लगातार सियासी घटनाक्रम पर, उसके साथ ही चिराग पासवान से जुड़े कई अहम मुद्दों पर, साथ ही साथ बिहार में बिगड़ चुके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी ये अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले कृष्ण कुमार कल्लू जी, चिराग पासवान इतने दिनों तक कहाँ थे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और हमारे अभिभावक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये बेहद ही दुखद घटना थी हमारे लिए और हमारे परिवार के साथ, पूरे देश के साथ, बिहार के लिए। और कहीं ना कहीं ये सदमा से उठकर हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, चुनाव के दरमियान इस तरीके का जो घटना घट गया, उस बीच में हम लोगों को चुनाव भी लड़ना था और पूरे बिहार में घूम घूम कर समय का अभाव था और प्रत्याशी का चयन करना था, कैंपेनिंग करना था। सब करने के बाद चिराग जी कहीं ना कहीं सदमे में थे और सदमे के बारे में क्या मैं बताऊं, सब कोई जानता है इसके बारे में कि पूरा परिवार के बीच कोहराम मच गया था। और कहीं ना कहीं वो सदमे में एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा दुखद बात था, इसलिए वो अपने घर 12 जनपद दिल्ली चले गए थे। तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल संभालने की कोशिश कर रहे थे और लगातार फोन के माध्यम से मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि संपर्क साध रहे थे और बिहार की तमाम राजनीतिक चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षित था। अभी चिराग पासवान फिर से पटना आए हैं और इन दिनों जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, रुपेश सिंह का मर्डर बहुत चर्चा में है। इस पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान पहले से ही नीतीश कुमार की कार्यशैली और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे। इस वक्त चिराग पासवान का स्टैंड क्या है? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव के दरमियान बिहार की आवाम के बीच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लेकर जब गए थे, तब बिहार की आवाम ने जो कार्य वर्तमान सरकार की हुई और जो कार्य नहीं हुआ, उसका उन्होंने उद्भेदन किया और आग्रह किया। तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि ये हमारा आलोचना कर रहा है। बहरहाल आलोचना हम क्यों करेंगे? बिहार की आवाम की बात अगर आप तक नहीं पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी, तो मैं किसको पहुंचाऊंगा? और चिराग जी आज पटना आते हैं और रुपेश हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी लोजपा के नाते हमने मांग भी किया था, तमाम अखबारों में भी छपा था, चैनल पे भी चला था। और आज रुपेश जी के घर पे आदरणीय चिराग जी गए हैं और वहाँ से बिहार के डीजीपी साहब को जब उन्होंने फ़ोन कर संपर्क साधने का प्रयास किया तो डीजीपी साहब फ़ोन नहीं उठाए। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार की आवाम जिस तरीके से अपना मैंडेट देने का जो कार्य किया था, उस पे वर्तमान के मुख्यमंत्री जो है नहीं खरे उतर पा रहे। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर घर में कोई बच्चा गलती करता है तो उसके अभिभावक को ही लोग कहते हैं कि आपका जो है बेटा बिगड़ गया। तो हमारे अभिभावक और इस बिहार के अभिभावक नीतीश कुमार जी है, तो पूरा का पूरा दोषारोपण जो है नीतीश कुमार जी पे ही हम लगाते हैं। कृष्ण कुमार कल्लू जी, जो आप कह रहे हैं सही है और डीजीपी का जो मामला फोन नहीं उठाने का, ये मीडिया से भी शिकायत हुई थी मुख्यमंत्री को, उन्होंने ऑन द स्पॉट डीजीपी को फोन मिलाया था। बहरहाल हम उस मुद्दे पे फिर आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि चिराग पासवान का अभी इन दिनों बिहार की सियासत पर क्या स्टैंड है? मंत्रिमंडल में जो विस्तार लटक रहा है, आप पे आरोप लगता रहा है, लोजपा पे ये हमेशा से आरोप लगा रहा है, जदयू के विधायक, पूर्व विधायक सबने आरोप लगाया कार्यकारिणी की बैठक में कि लोजपा जो है उनकी कोई गलती नहीं है, बीजेपी की वजह से हम लोग को इतना नुकसान हुआ। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लोजपा बीजेपी के इशारे पे काम कर रही थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन जो है अटूट है, कहीं इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। बहरहाल कोई ऐसा पार्टी है जिसे अपना चुनाव लड़ने का हक नहीं है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़े? हमारे पार्टी ने चुनाव लड़ा,
हमारे पार्टी का 6.5% वोट आया, 24 लाख वोट आया। कहीं ना कहीं पार्टी का पूरे जिला में विस्तार हुआ है और कहीं ना कहीं हर पार्टी का अपना और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोकामना होता है कि हमारी पार्टी की जनाधार बढ़े, हमारे पार्टी आगे बढ़े। तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बिहार की आवाम ने 24 लाख मत दिया है हम लोगों को। मैं इस बार कुछ प्रत्याशी जो है सेकंड रह गए, अगले बार पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है कि बिहार की आवाम हमें मैंडेट देगा। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पर इस आरोप को आप खारिज करते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा पार्टी है जिसको बढ़ने का शौक नहीं है? अगर मेरा घर इतना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर इतना हो। ऐसा थोड़ी कि मैं चाहूँ कैसे। इस आरोपों का जवाब आप लोगों ने क्या दिया है? नहीं, हम लोगों ने इस आरोप का जवाब बिहार की आवाम देगी, हम क्यों देंगे? अरे 71 से 43 पे ला दिए। तो ये जनता ने जनता ये जवाब देगी। कृष्णा सिंह लोजपा क्या देगा? लोजपा का कोई रोल नहीं। कौन नहीं? हम, मेरा तो पार्टी का जनाधार बढ़ा है। बिहार की आवाम को आपके चैनल के माध्यम से फिर से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पे एक भरोसा जताया, 24 लाख मत दिया। बिल्कुल। तो चिराग पासवान का कद बिहार में बढ़ा है। एक बैनर, एक झंडा, एक नेता, और उसमें भी इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटना घटने के बाद बिहार की आवाम ने अगर हम पे भरोसा जताया है तो बिहार की आवाम का तहे दिल से स्वागत मैं करता हूं। बिहार एनडीए में लोजपा अभी कहां है? बिहार एनडीए में लोजपा बहुत मजबूत से है। केंद्र सरकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ, रक्षा मंत्री हैं जो जेपी नड्डा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ हम लोग एकदम अच्छे से हैं। कहीं एनडीए में अटूट है। अभी भी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी मान रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने चुनाव का जब रिजल्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं सरकार के कार्यशैली पे 6 महीना तक सवाल नहीं उठाऊंगा, बहरहाल देखूंगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की आवाम ने जो अपना मैंडेट आपको दिया था, उस मैंडेट पे आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आपके सीएम आवास से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे इतने अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार के किसी भी जिला जो बचा हुआ है बलात्कार, लूट, हत्या। अरे भाई नीतीश कुमार जी, आप क्यों ऐसा करवा रहे हैं बिहार में? आप तो देखिए यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि अगर बिहारी एक भी वोट अगर देगा नीतीश कुमार को, वो बिहार को पतन की ओर ले जाएगा, बिहार पीछे चला जाएगा। तो अभी ये घटनाएं जो देख रहे हैं, क्या चिराग पासवान की बातें सही जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार की आवाम अपना एक मत सोच के दे। बहरहाल कोई बात नहीं है। बिहार की आवाम ने जिस तरीके से अपना मैंडेट उनको दिया था, एक विश्वास पे, जंगल राज को खत्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए नीतीश कुमार जी को बिहार की 12 करोड़ आवाम ने उनको जो मैंडेट दिया, बहरहाल उस पर नीतीश कुमार जी खड़ा नहीं हुआ। और मैं आग्रह करता हूं नीतीश कुमार जी से कि लगाम लगाएं और बिहार के डीजीपी साहब का शिकायत जिस तरीके से तमाम मीडिया के साथियों ने भी बताया था, तो उसके लिए अविलंब आधे घंटा में नीतीश कुमार जी जब उनको जब बोले, संपर्क तो उन्होंने दिया था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जब फोन नहीं उठाते हैं तो बिहार की आवाम को वो फोन क्यों उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल। अब चलिए 2 इंपॉर्टेंट सवाल मैं लूंगा। एक सवाल ये है, क्या नीतीश कैबिनेट में लोजपा भविष्य में आने की कोई संभावना है? देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। बिहार के आवाम के साथ हैं हम, और इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों में है, मेरे हाथ में नहीं है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या चिराग पासवान शामिल हो रहे हैं? चिराग पासवान जी के ऊपर सबसे बड़ा जवाबदेही बिहार की आवाम के साथ उनके लोकसभा की जनता के ऊपर है। पहले वो उनका पूरा सेवा कर ले। रहा बात मंत्रिमंडल में शामिल करना या नहीं करना है, ये देश के आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी तय करेंगे। ये वो तय करेंगे, लेकिन ये चर्चा काफी तेज है कि चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। इसमें क्या बातों में दम नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकती है। हमारे नेता में कोई ऐसा गुण जो नेता के काबिल नहीं है, अवगुण मत आइए। हमारे नेता में हर वो गुण है। 2 बार सांसद चुन के आए हैं, बिहार में अकेले चुनाव लड़े, एक झंडा, एक बैनर, एक नेता।
इतना बड़ा घटा के स्वर्गीय बाद भी रामविलास पासवान ने भी कहा था कि चिराग पासवान में तमाम वो गुण हैं, वो फैक्टर हैं जो उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर बाप का अपना सपना होता है कि मेरा बेटा हमसे भी आगे हो, और हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका जो सपना था उस सपने पे आदरणीय चिराग पासवान जी बिल्कुल खड़े उतरेंगे, और इस चुनाव में उन्होंने स्पष्ट दिखा भी दिया। पार्टी की जो 24 लाख वोटों की अगर आप बात करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक हार और जीत का मामला हमेशा से रहता है। पूरे बिहार में पार्टी एक सीट पर सिमट गई है, तो ऐसे में क्या पार्टी ने कोई बैठक की, कोई मीटिंग की कि चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई है, क्यों हम इतने पीछे रह गए? कम से कम 5, 6, 7 सीटें ऐसे आने की उम्मीद हो सकती थी। बिल्कुल, हमारे बहुत ऐसे प्रत्याशी है जो 2,000, 2,500, 3,000 से हारे हैं, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं। बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत कुछ दिनों के बाद ही मतलब चुनाव मतलब जो हम लोगों का जो रिजल्ट है उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी ने तमाम सांसदों के साथ, प्रदेश के प्रवक्ताओं के साथ, उपाध्यक्षों के साथ लगातार बैठक की, और कल भी उन्होंने बैठक किया। तो मेरा सबसे पहला फोकस है कि बिहार में लोजपा मजबूत और कैसे होगी, मजबूत है बहरहाल, और कैसे मजबूत होगी, कहाँ किस जिला अध्यक्ष को चुनना है जो जिला अध्यक्ष मजबूत हो, उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते थोड़ा तीखा है। हाल ही में आपके पार्टी में फिर से एक छोटी टूट हुई है, एक नेता के साथ 25-26 लोग और वहाँ से निकले, तो ये क्या पार्टी के अंदर सामंजस्य ठीक नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समुद्र है, और समुद्र से लोटा पानी निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और हमारे पार्टी के विपरीत कोई भी, और किसी पार्टी के विपरीत कोई भी अगर कार्य करता है तो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो पार्टी पे आरोप लगाते दिख रहे थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब उनको टिकट दिया था उस समय लोजपा बहुत अच्छा था, और आज टिकट नहीं मिला तो लोजपा खराब है। तो कुल मिला के अभी आप समझ रहे थे कृष्ण कुमार कल्लू ने लोजपा के तमाम पक्षों को सामने रखा है। जो सवाल आपके भी मन में होंगे वो तमाम सवाल भी हमने पूछ लिया है इनसे, और आगे भी हमारे पास आते रहेंगे, और तमाम तरह की जानकारी खास करके चिराग पासवान से जुड़ी हुई हम आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू जी।